जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम हमारे देश से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले भारतीय सेना ने 1 नवंबर से पूर्वी लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और जल्दी देपसांग में भी पेट्रोलिंग शुरू होने की उम्मीद है। दिवाली के दौरान सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां दी, जबकि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की वापसी के लगभग पूरे होने का उल्लेख किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सेना सहयोग के एक मजबूत प्रदर्शन में पैराशूट रेजिमेंट के 25 कर्मियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। भारतीय सेना के विशेष बलों का एक दल इंडोनेशिया के जकार्ता के सिंजुटान में पहुंच गया है। वे भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 के 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए तैयार हैं। 1 नवंबर से 12 नवंबर 2024 तक निर्धारित ये उच्च दाव अभ्यास दोनों देशों की बेहतरीन सेनाओं को एक साथ लाएगा, एक मजबूत बंधन को बढ़ावा देगा और आपसी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाएगा। और अंत में भारत और अमेरिका ने शनिवार को इडाहो के ऑर्किड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में अपने विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार अभ्यास शुरू किए, जिसका उद्देश्य अंतर संचालन, संयुक्तता और विशेष ऑपरेशन रणनीति के आपसी आदान प्रदान को बढ़ाना है। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। सीमा पर चल रहे तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारतीय सेना ने 1 नवंबर से पूर्वी लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। ये कदम भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव कम करने के उद्देश्य से हाल ही में हुए समझौते के बाद उठाया गया है। भारतीय और चीनी सैनिकों ने दिवाली के अवसर पर पूर्वी लद्दाख सहित विभिन्न सीमा चौकियों पर पारंपरिक रूप से मिठाइयों का आदान प्रदान किया। PTI ने एक भारतीय सेना अधिकारी के हवाले से बताया, दिवाली के अवसर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई सीमा बिंदुओं पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। ये कदम दोनों देशों द्वारा तो विवादास्पद टकराव बिंदुओं डेमचौक और देपसांग मैदानों से सफलतापूर्वक सैनिकों को हटाने के ठीक एक दिन बाद उठाया गया, जिसमें बायलैटरल संबंधों में आई नरमी उजागर हुई। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि दोनों देशों भारत और चीन ने विवादित सीमा से दूर अपने अधिकांश अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को सफलतापूर्वक तैनात कर दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, सैनिकों के पीछे हटाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों के बारे में सतर्क आशावाद का संकेत दिया। कोपासस के रूप में जाना जाने वाला इंडोनेशिया विशेष बल, जिसमें 40 कर्मी शामिल हैं, जंगल युद्ध, आतंकवाद विरोधी रणनीति और सामरिक अभ्यासों पर केंद्रित कठोर अभ्यासों की एक श्रृंखला में भारतीय टीम में शामिल होंगे। परिचालन तत्परता और अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान पर अपने जोर के साथ अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी का एक प्रमाण है, जिसे आम सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। गरुड़ शक्ति 24 का प्राथमिक उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच आपसी समझ, अंतर संचालनता और समन्वय को बेहतर बनाना है। गहन प्रशिक्षण और संयुक्त अभियानों के माध्यम से अभ्यास प्रत्येक पक्ष की संचालन प्रक्रियाओं और रणनीति की गहरी समझ को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अपने तरीकों और प्रोटोकॉल को संरेखित करके भारतीय और इंडोनेशिया विशेष बल संभावित संयुक्त मिशनों के लिए प्रभावी रूप से तैयार होने की उम्मीद करते हैं, एक दूसरे की परिचालन शक्तियों में योगदान करते हैं और समग्र प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। दोनों राष्ट्रों ने लंबे समय से अपने कूटनीतिक और रक्षा संबंधों को महत्व दिया है और गरुड़ शक्ति अभ्यास इन संबंधों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की वैश्विक पुष्टि के रूप में कार्य करता है। बढ़ती क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के साथ भारत और इंडोनेशिया इस साझेदारी को आतंकवाद और उग्रवाद जैसे आम खतरों से निपटने के लिए आवश्यक मानते हैं। अभ्यास के दौरान आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और सामरिक रिहर्सल जैसे बलों को अपनी तकनीकों और सिंक्रोनाइजेशन करने और भविष्य में सहयोगी मिशनों के लिए एक मजबूत ढांचा बनाने की अनुमति मिलेगी। गरुड़ शक्ति 24 के लिए प्रशिक्षण एजेंडा महत्वाकांक्षी और व्यापक है, जिसमें आधुनिक विशेष अभियानों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। मुख्य ध्यान जंगल वॉरफेयर पर है, जो दोनों देशों में घने जंगल वाले इलाकों में देखते हुए रणनीतिक महत्व का क्षेत्र है। दोनों सेनाओं के सैनिक गहन जंगल अभियानों में भाग लेंगे, ऐसे वातावरण में छिपने, आंदोलन और एंगेजमेंट का अभ्यास करेंगे। इन परिस्थितियों के लिए तैयारी करके वे समान इलाकों में काम करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, जो अक्सर विद्रोही गतिविधियों के लिए आश्रय स्थल होते हैं।
भारत और अमेरिका ने इदाहो के ऑर्किड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में अपना 15वां वज्र प्रहार अभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास में भारत की पैरासेफ यूनिट और अमेरिका की ग्रीन बैरेट्स शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर संचालन और संयुक्त विशेष संचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। इसमें संयुक्त योजना, यूएवी उपयोग और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आदि शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा, वज्र प्रहार का यह 15वां संस्करण रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तानी वातावरण में संयुक्त विशेष अभियानों को अंजाम देने में संयुक्त क्षमताओं को बढ़ावा देगा। अभ्यास में उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और सामरिक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पिछले महीने बंगाल की खाड़ी में भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड देशों के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास भी आयोजित किया था। भारत ने पिछले महीने 31 आर्म्ड MQ-9B प्रेडेटर खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ 28,000 करोड़ रुपए यानी $3.3 बिलियन का अनुबंध किया था। साथ ही ड्रोन निर्माता जनरल एटॉमिक्स के साथ यहां MRO सुविधा स्थापित करने के लिए 4,350 करोड़ रुपए यानी $520 बिलियन का एक और सौदा किया था। That concludes today's video. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।